ओके गाइस, लंबा होना किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर आप किसी से पूछोगे लंबा होने के बारे में तो उनका एक ही आंसर होता है, जेनेटिक्स। जो काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन हर बार जेनेटिक्स ही जिम्मेदार नहीं होता आपकी हाइट के लिए। कभी कभी आपका बैड लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, ये सब भी आपके हाइट के ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा कि क्या है वो फैक्टर जिन्होंने आपकी हाइट के ग्रोथ को रोक दिया है और कैसे आप फिर से अपने हाइट को बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिर्फ वही बात करूंगा जो साइंस से रिलेटेड हो। और ये वीडियो किन किन लोगों को देखना चाहिए। तो पहली बात, हाइट बढ़ती है अराउंड 21-22 साल तक, मतलब 20-22 साल तक आपकी हाइट बढ़ती रहती है। तो अगर आप उससे ऊपर के हो तो चांसेस है कि आपका हाइट अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप जो बताऊंगा उसको ट्राई कर सकते हो। कहा नहीं जा सकता कुछ भी श्योर होकर, शायद बढ़ ही जाए। लेकिन अगर आप 20-22 साल से नीचे के हो तो एकदम हाई चांसेस है कि आपका हाइट फिर से बढ़ने लगेगा अगर वो रुक गया है तो। और अगर आप 20-22 साल से ऊपर के हैं तो चांसेस है कि आपका हाइट अब नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फैशन हैक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आप लंबे दिखो। लंबा होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने फैशन से ही लंबा दिख सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक्चुअली वो वीडियो में जितना कुछ बता रहा हूँ उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सब चीजें हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं इंट्रो के बाद। हे गाइस, वेलकम बैक। हम यहाँ बात करते हैं मेंस फैशन, हेयर केयर, स्किन केयर, लाइफस्टाइल टिप्स वगैरह के बारे में। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपके हाइट ग्रोथ में सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे पहला चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट का, किसी चाहे वो हेयर हो, नेल्स हो, हाइट हो, आपके मसल्स हो, हर चीज़ आपके न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड करते हैं। आपका खाना कैसा है, आप जैसा खाना खाओगे आप वैसे ही बनोगे। अगर आप बहुत सारा जंक फूड खा रहे हो तो आपका बॉडी भी जंक ही हो जाएगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि खराब खाना खा के आपका बॉडी बहुत अच्छा बिहेव करे। हाइट बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका बोन। आपका बोन जितना लंबा होगा, आपकी हड्डियां जितनी लंबी होंगी, आपका हाइट उतना बढ़ेगा। बोन की डेंसिटी जितनी अच्छी होगी, आप उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आपके स्ट्रांग होने के लिए सबसे जरूरी बोन्स ही होता है। हमेशा मसल आपको स्ट्रांग नहीं बनाता। आप बहुत ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत पतले होते हैं लेकिन स्ट्रांग काफी होते हैं, क्योंकि उनका बोन स्ट्रांग है, बोन डेंसिटी हाई है। तो अगर आप अपने बोन का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, आप अपने बोन को जरूरी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो लंबा होगा और आपकी हाइट भी बढ़ेगी। और बोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम। आपको कैल्शियम किस किस चीज में मिलता है? सारे डेयरी प्रोडक्ट में, चाहे दूध हो, दही, पनीर, जो भी जितने डेयरी प्रोडक्ट है सब में कैल्शियम मिलता है। और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। बच्चों को दूध क्यों पिलाया जाता है बचपन में? ताकि वो लंबे हों, उनको अच्छे से कैल्शियम मिले। लोग दूध पीते तो हैं लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि सिर्फ कैल्शियम लेना काफ़ी नहीं है, बॉडी में कैल्शियम ऑब्जॉर्ब भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ कैल्शियम लिए जा रहे हो और आपके बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। और कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है विटामिन डी। और रोज़ आप सुबह में थोड़ी देर धूप में बैठो, आपको इनफ विटामिन डी मिल जाएगा। और अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन धूप में बैठना, नेचुरल विटामिन डी लेना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा चीज है जिसको आप यूज कर सकते हो वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा के पाउडर को आप दूध में मिला के पी सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव होता है और हाइट ग्रोथ में आयुर्वेदा में इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई गई हैं। तो अगर आप इसको कंज्यूम करोगे तो आपका हाइट बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और नॉर्मल गाय भैंस का दूध पीने से हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा मदद करता है वो है ऊंट का दूध, नहीं ऊंटनी का दूध। ऊंटनी का दूध अगर आप पियोगे तो वो हाइट बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे भैंस का दूध हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, रेसलर वगैरह सब भैंस का दूध पीते हैं। गाय का दूध हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, इसलिए बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको पीना चाहिए ऊंटनी का दूध। अब आपको ऊंटनी का दूध मिलेगा कहाँ से? सिंपल है यार, बस फ्लाइट पकड़ो, दुबई जाओ, वहां पे किसी ऊंटनी को पकड़ो, दूध निकालो और पी लो। ना ना ना, उतना कौन करने जाएगा ऊंटनी के दूध के लिए? दुबई कौन जाएगा? तुम राजस्थान चले जाओ, राजस्थान में जाके दूध पियो। कैमल मिल्क बहुत इजीली अवेलेबल है सारे शॉपिंग साइट्स पर। अगर आप वहां से ऑर्डर करके मंगवा लो तो काम हो जाएगा। उसको आपको शायद पानी वगैरह में घोलना पड़ता है तो दूध तैयार हो जाएगा। और अगर आप कैमल मिल्क में अश्वगंधा पाउडर मिला कर पियोगे तो इसका इफेक्ट बहुत ही हाई होगा, क्योंकि अश्वगंधा भी हाइट बढ़ाने में काम करता है और कैमल मिल्क भी।
दोनों मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। और इसके साथ ही आपको अपने कुछ बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। जो भी बहुत कम एज से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं उनकी हाइट छोटी रह ही जाती है, क्योंकि जो भी टॉक्सिक चीजें हम अपनी बॉडी में डालते हैं वो हमारी बॉडी में जाके अच्छा रिएक्शन नहीं करता, वो हमारे हार्मोन्स पे जाके अटैक करता है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कर देता है। जो ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो हमारी हाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके साथ ये मेसअप करता है, इसलिए वो ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन अब्रप्ट हो जाता है और उसके बाद आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो आपको अपने डाइट के साथ साथ अपने कुछ बैड हैबिट्स को भी छोड़नी पड़ेगी अगर आप लंबी हाइट चाहते हैं तो ये हुई न्यूट्रिशन की बात। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। एक्सरसाइज आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे ग्रोथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छे से वर्क करता है और HGH रिलीज करता रहता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा किसी किसी की हाइट काफी टाइम तक बढ़ती रहती है और वो बहुत ज्यादा ही लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उनका पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत दिनों तक बहुत एक्टिवली वर्क करता रहता है, इसलिए वो लंबे हो जाते हैं। तो आपको एक्सटर्नली हेल्दी होने के साथ साथ इंटरनली भी हेल्दी होना जरूरी है, ताकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, हार्मोन्स आपके सही से काम करे, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता रहे और आपकी हाइट बढ़ती रहे। अब एक्सरसाइजेस में आपको क्या क्या करना चाहिए? आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। योगा में बहुत ऐसे पोजेस हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो अपनी बॉडी को। मैं कुछ पोजेस के नाम फोटोज यहाँ पे दे दूंगा, वो आप देख सकते हो, वो सब बहुत हेल्प करेंगे आपकी। इसके साथ आप स्विमिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, रनिंग ये सब भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके बॉडी को एक अच्छा स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं और इससे आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और साथ में आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट करना चाहिए जिसमें बहुत हाई इंटेंसिटी गेम होता है, जैसे बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। इसमें हम अपने बॉडी को बहुत एक्सटेंड तक खींचते रहते हैं, जैसे आप बॉल को किक कर रहे हैं, बहुत लंबा बॉडी स्ट्रेच होता है। तो बास्केटबॉल में अगर आप डंक कर रहे हैं तो आपका बॉडी पूरा स्ट्रेच होता है, तो वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। ओवर द टाइम यही स्ट्रेचिंग आपको बहुत लंबा बना सकती है। आपने देखा होगा बास्केटबॉल प्लेयर को कितने कितने लंबे होते हैं वो लोग, क्योंकि वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं और ओवर द टाइम उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि उनका हाइट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो होती है तब जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं। आपको 6 से 8 घंटे की नींद हमेशा लेनी ही है रोज़। मैं तो कहूँगा कि आप 8 घंटे ही सो, 6 घंटे तो मेरे लिए बहुत कम पड़ जाते हैं, मुझे 8 घंटा सोना ही पड़ता है। तो आप 8 घंटे सो, बॉडी को अच्छे से रेस्ट दो ताकि बॉडी रिकवर हो। बॉडी की सारी ग्रोथ हम जब सो रहे होते हैं तभी होती है, तो आपके लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने को कभी आप लाइटली नहीं ले सकते। हमेशा आप सोचोगे कि मैं वर्कआउट करके या फिर खाना खा के ही सब कुछ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको सोना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई बात हाइट बढ़ाने के वेज क्या क्या हैं, कौन कौन से तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अब वो बात जो इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि हाइट हमारी प्रॉब्लम कभी है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारी सोच, हमारी इनसिक्योरिटीज़। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। मैं चाहता था कि मैं किसी प्रोफेशनल लेवल पे खेलूँ। फिर मैं एक बार अंडर 16 का ट्रायल देने गया, उसमें वही लोग खेल सकते थे जो 16 साल से नीचे के हों। 2 राउंड का ट्रायल था, फर्स्ट राउंड में मैं सेलेक्ट हो गया। जब सेकेंड राउंड की बारी आई, वहाँ पे सबको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने थे, ये प्रूफ करने के लिए कि वो अंडर 16 हैं। मैंने भी प्रोवाइड किए, लेकिन फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि मैंने फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जो लड़के मेरे साथ खेल रहे थे उनसे मैं काफ़ी लंबा था, तो उनको लग रहा था कि मैं अंडर 16 नहीं हूँ और फेक डॉक्यूमेंट देकर मैं अंडर 16 दिखाना चाहता हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। मैं अंडर 16 ही था, बस मैं लंबा हो गया था ज़्यादा और मैं बच्चा था, उस टाइम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया इसके अगेंस्ट में, तो मेरा रिजेक्शन हो गया। रिजेक्शन के बाद काफ़ी टाइम तक मैं बस यही सोचता रहा कि काश मैं थोड़ा छोटा होता तो मेरा सिलेक्शन हो चुका होता और मैं फुटबॉल खेल सकता था। वो थी तब की बात। अभी मैं मॉडलिंग करता हूँ, मैं खुद 6 फीट का हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे मेल मॉडल से मिलता हूँ, उसमें कोई 6'1" है, कोई 6'2" है, कोई 6 फीट का भी है और कोई 6'3", 6'4" तक भी है, तो उनसे मिलके लगता है काश मेरी हाइट थोड़ी और ज़्यादा होती तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो बात वही है, हाइट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सोच। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग इनसिक्योरिटी पाल लेते हैं और उसके हिसाब से हम सोचते हैं ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। आपके सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपका हाइट आपका कुछ हेल्प नहीं करने वाला है कहीं भी।
अब सचिन तेंदुलकर को देख लो, उनकी हाइट कितनी है, फिर भी वो क्रिकेट के गॉड हैं, अपने फील्ड में सबसे बेटर प्लेयर हैं वो। अब आमिर खान को देख लो, उनकी हाइट कितनी है, फिर भी अपने फील्ड में वो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट हैं। ऐसे मैं आपको 1000 गिनवा सकता हूँ, 1000 एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने आसपास देखो, बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जिनकी हाइट उतनी नहीं है। तो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए बहुत लंबा होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क कीजिए। अब आप सोचोगे कि जब सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ की ही बात थी तो मैंने ये वीडियो बनाया ही क्यों, कि कैसे आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आप अपने बॉडी के फुल पोटेंशियल तक जा पाओ। सपोज आपका पोटेंशियल है 5'10" तक जाने का, लेकिन आप खराब लाइफस्टाइल या फिर बैड हैबिट्स की वजह से 5'6", 5'7" पर ही रुक गए हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने गुड लाइफस्टाइल को फॉलो करो, ये सब वेज को फॉलो करो और आप अपने बॉडी के फुल पोटेंशियल तक पहुंचो। अगर आपका फुल पोटेंशियल है 5'8" तक ही पहुंचना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी हाइट है, आप सक्सेसफुल बन सकते हो, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो, लंबा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ तरीके थे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हैबिट्स पे वर्क करें, अपने स्किल्स पे वर्क करें, वो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा अच्छा पर्सन बनाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।